नमस्कार, मैं अल्फैज़ खान और आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया का कार्यक्रम प्रोग्रेसिव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जहाँ हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव समाज की, जन सरोकार के मुद्दे की। और आज हमारे साथ इसी कड़ी में मौजूद हैं जो किसी के पहचान के मोहताज नहीं है, चंद्रमोहन शर्मा जी। आइए जानते हैं उनसे कि उन्होंने अब तक अपने इस सफ़र में क्या-क्या कठिनाइयों का सामना करा है और इस मुकाम तक पहुँचे तो वो कैसे पहुँचे हैं। सर स्वागत आप। नमस्कार जी। ये सर, आप जिस सफ़र में अभी आप हैं और जिस कामयाबी पे आप हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपको ये सब करने में किस परेशानी का आपने सामना किया है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि निश्चय होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए और लगन होनी चाहिए अपने काम के प्रति। और एक निष्ठा के साथ अगर आप काम करते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, कठिनाइयाँ बहुत सी आई मुझे भी। और मैंने अपने सर्विस लाइन को छोड़ के बिज़नेस लाइन में जब आया, तो एक छोटे से पॉकेट मनी से बिज़नेस शुरू करा, एक प्रैक्टिकल करा, एक कंपनी की ट्रेडिंग करी जो आज बॉन्ड न्यूट्रंस के नाम से एक बहुत बड़ा ग्रुप है। और वो ग्रुप को आप समझिए सबसे पुराना डीलर हूँ मैं, और एक अच्छे रेप्यूटेड तरीके से बिज़नेस को हम उसको कर रहे हैं। उसमें कई कठिनाइयाँ थी, आती भी हैं, लेकिन हमने उस कठिनाइयों को मिला और मिलके उसका समाधान करा। और आज मेरे पास जो अपना काम करने की लेबर है, वो भी उतनी पुरानी है जितना पुराना मेरा बिज़नेस है। तो आपका इस प्रोफ़ेशन में ये सफ़र कैसा रहा? इसका कुछ अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? देखिए, इसका सफ़र ये रहा कि मैंने इसकी स्टार्टिंग खुद अपने आप से करी। तो मैंने उसके लिए स्कूटर पे भी माल को सप्लाई करा, मैंने थ्री व्हीलर पे भी अपने माल को सप्लाई करा। और जहाँ पर उसकी कॉस्ट को अगर आज कई लोग कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो 4 आने 25-25 रुपए की भी माल बेचते थे, तो ये सब सफ़र वैसे ही चला। लेकिन उसको करते समय कहीं पर भी हिम्मत टूटी, लेकिन उसको गिरने नहीं दिया। फिर इकट्ठा किया, समेटा और दृढ़ निष्ठा रखी। उसमें मेरे जो साथ के साथी हैं, काम करने वाले, वो मेरी वाइफ़ का बहुत सहयोग रहा। उसने हमेशा मुझको एक दृढ़ता के साथ किसी भी कार्य पे करने करे लाने की लगन दी। तो यही सबसे बड़ा बेटर है। मैं यही कहूँगा कि अगर काम में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उस कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब-जब पत्थर रगड़ा जाएगा, वो एक अच्छा स्टोन, अच्छा हीरा बन के बाहर निकलेगा। सर, आज के समय में बेरोज़गारी चरम पर है और युवा पढ़ा-लिखा युवा जो है ब बेरोज़गार घूम रहा है और सब सरकारी नौकरी की तलाश में है। सरकारी नौकरी मिलना सबको तो संभव नहीं है, तो क्या स्वरोज़गार के लिए आप कुछ युवाओं को हमारे मंच के ज़रिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल स्वरोज जो रोज़गार है वो होना चाहिए, उसके लिए हमारी सरकारों को भी उनकी मदद करनी चाहिए। और मैं अपने युवाओं को कहता हूँ कि कोशिश करने में कोई अर्ज़ नहीं है। हमें खुद की ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको खुद जनरेट करके उसका ट्रेडिंग करना चाहिए, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। अगर हम करेंगे तो रास्ते बहुत हैं, उन रास्तों को मानना चाहिए। जहाँ ज़रूरत सरकार की है, वो सरकार से उसकी मदद लेनी चाहिए। अगर सरकार की मदद नहीं है, तो आपके लिए समाज में ऐसे लोग भी हैं, अगर आप काम करने वाले हैं, तो कोई ना कोई आपके पीछे हाथ ज़रूर रखेगा, जैसे किसी ने हमारे पीछे रखा। आपको सबसे पहले अपने अंदर एक निश्चय ये पैदा करना है कि आप कुछ करने जा रहे हैं। जब आप कुछ करने जा रहे हैं, तो फिर आपके उस करने के लिए खुद भी और जो तुम्हारे साथ के लोग हैं, मदद करते हैं। ये इसमें कोई कहने की बात नहीं है। बहुत से उदाहरण हैं लोगों की सक्सेस के। अच्छा, तो आपको इस सफ़र में कितना वक़्त हो गया होगा लगभग? आज मेरे को इस सफ़र में लगभग करीब आप लगाइए 95 में मैंने अपना ओन बिज़नेस शुरू किया था। उससे पहले मैं सर्विस में था, तो उस सर्विस में मेरी स्टार्टिंग जॉब ₹800 की हुआ करती थी। फिर उससे बढ़ते फिर जब शादी के बाद मेरी बेटी हुई, जिस दिन बेटी हुई थी उस दिन मैंने डिसीज़न कर लिया था कि अब मैं सर्विस छोड़ के अपने बिज़नेस की तरफ जाऊँगा। तो जैसे हालात आए, बहुत सारे बिज़नेस बदले, आया, छूटा, करते-करते जब एक चीज़ सेटल पे आई, तो कोशिश में ईश्वर का भी साथ रहा। कुछ एक टीम वर्क बनता चला गया और कुछ अपनों के साथ से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। कहीं हद तक यूँ कहें घर की बेटी लक्ष्मी समान होती है। घर पे आपके बेटी का जन्म हुआ तो आपकी ज़िंदगी के जो रुख थे वो बदल गए। देखिए, बिल्कुल ये हमारी एक भारतीय सभ्यता है। मैं आपके माध्यम से अपने देश के हर वासी को कहना चाहता हूँ कि जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ लक्ष्मी का होना अग्रसर होता है। जिस घर में माँ, बहन, बहू, बेटी, पत्नी का सम्मान होगा, वहाँ पर परेशानियाँ तो आएँगी, लेकिन परेशानियाँ ठहरेंगी नहीं। क्योंकि जिस तरह से नदी के अंदर जल बहता है, तो जल अपनी रुकावटों को निकालता हुआ अपना रास्ता तय कर देता है। उसी तरह से घर की लक्ष्मी का आपके साथ होना, आशीर्वाद होना बहुत लाज़मी है। अच्छा, तो आपके इस सफ़र में समाज के लिए क्या आपका योगदान रहा? देखिए, मैंने
अपने इस सफ़र में समाज से रिलेटेड मैं एक समाज सेवी के रूप में भी काम कर रहा हूँ। मैं किसी एक पार्टी के साथ भी अटैच हूँ, तो मैंने उसके अंदर सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर अभी कोरोना पीरियड के अंदर भी हमने रसोई चलाई, सेवा करी। उसके साथ-साथ हमने जहाँ ज़रूरत होती है गरीब की, वहाँ पर उसको लत्ते, कपड़े, राशन भी देते हैं। अभी आप ऑफ़िस में भी आप देखिए पड़ा हुआ है सामान। तो जहाँ से जो बन सकता है कोई ना कोई रास्ता बनता है और वो रास्ता बन के हम आगे बढ़ते हैं। ऐसी एक हमारी एक हमने कैंसर से रिलेटेड एक मिलके एक एनजीओ बनाई थी। एक हमारे मित्र हैं, उनको कैंसर से बहुत प्रॉब्लम थी। तो वो भी उस पे भी हम वर्क कर रहे हैं, उस पे भी हम जो हमारी मदद होती है, हम कैंसर पेशेंट की वो भी मदद करते हैं। तो वो सब चीज़ों पे हमारा लगातार काम चल रहा है। तो आप एक बिजनेसमैन होने के साथ-साथ समाज सेवक भी हैं। हाँ, बिल्कुल देखिए अभी एक मेरे मन में एक धारणा थी जिसको मैं अभी इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ और अभी मैं जल्दी उसको ला रहा हूँ कि जैसे हमारे घरों के अंदर मूर्तियाँ खंडित हो जाती हैं, कुछ पूजा का सामान खंडित हो जाता है। वैसे तो मैं इस हक में नहीं हूँ कि उसको कहीं छोड़ा जाए, लेकिन फिर भी कई लोगों की धारणा अलग-अलग होती है, तो वो उसको कहीं रख देते हैं। तो अब हम उसपे हमने एक सिस्टम बना रहे हैं जिसके अंदर एक गाड़ी बनाएँगे और हम उसके अंदर कलेक्ट करेंगे और उसका पूरा विधि-विधान से विसर्जन करेंगे या जो भी उसकी पंडित या महंत करेंगे, वो हमारा एक उसपे इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। बहुत जल्दी हम उसका गाड़ी चला देंगे एक। हमारे मंच के ज़रिए आप देश के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि काम के प्रति सजगता, नियम और दृढ़ता 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पैसा का आना-जाना ये चलता है, ये आएगा, प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में आएँगी। लेकिन परिस्थितियों से घबराएँ नहीं, परिस्थितियों से लड़ें, क्योंकि परिस्थितियों से लड़ने के बाद ही आदमी जो है, वो एक अच्छे निश्चय के साथ बाहर आता है। प्रोग्रेसिव इंडिया का कार्यक्रम प्रोग्रेसिव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपको कैसा लगा? देखिए, मैं किसी भी ऐसे मंच से जुड़ने को तैयार हूँ, जो मंच समाज के लिए समर्पित हो, जो समाज के लोगों के लिए कार्य करने वाला हो, मैं उसके साथ जुड़ने को तैयार हूँ। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक हमारी जो मुहिम है, जो जन सरोकार के मुद्दे पे और जो प्रगतिशील लोगों के पास जा के उनके मुद्दों को जानने का प्रयास करती है। तो आप हमारी इस मुहिम को कैसे देखते हैं? क्या बोलना चाहेंगे हमारी इस मुहिम के लिए? देखिए, जैसा मैंने आज आपसे मिला हूँ और किसी के माध्यम से आप आए और आपकी मैंने जिस तरह की सोच देखी है कि अच्छी सोच है। अगर एक मिडल क्लास व्यापारी को इस तरह का ओपिनियन बाँटने को मिलता है, तो ज़रूर समाज के, मेरे देश के और हम सब के देश के युवा, जो हमारी युवा-युवती हैं, युवा हैं, उनको एक सोच मिलेगी, जो सोच आगे देश को प्रगति की तरफ ले जा सकती है। तो ये थे चंद्रमोहन शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बेबाक तरीके से राय रखी और बताया कि ज़िंदगी में परेशानी वगैरह आती रहती है, घबराएँ नहीं और कठोरता के साथ परेशानी का सामना करें। कैमरा पर्सन मनोज जी के साथ मैं अल्फैज़ खान।